बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 23 फरवरी 2026 पीर का दिन। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान की अफवाज पर एक और हमला, दहशतगर्दों की तरफ से एक ऐसा हमला जिसने इस वक्त पाकिस्तान को एक और बड़ा और कड़ा फैसला लेने पर मजबूर कर दिया है। भारत बाज नहीं आया, अफगानिस्तान की तालिबानी रिजीम बाज नहीं आई। एक जानिब तो ये खबरें हैं कि अफगानिस्तान की तालिबानी रिजीम पाकिस्तान पर खुदकुश हमलावरों के जरिए हमलावर होना चाहती है और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ये खुदकुश धमाके करवाकर बदला लेना चाहते हैं। लेकिन वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर क्वाड कॉप्टर ड्रोन का हमला, ये इंतहाई तशवीशनाक डेवलपमेंट है। और इस डेवलपमेंट के बाद ये वाजे हो गया है कि ना भारत ने बाज आना है, ना अफगानिस्तान की तालिबानी रिजीम ने बाज आना है, और ना इनके जो ये आलाकार हैं टीटीपी, बीएलए, खवारिज, दाइश, इन सब ने बाज आना है। ये सारी डिटेल्स एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर ज़ाहिर इस तरह से होगा कि इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स करें, बल्कि पाकिस्तान जिंदाबाद का जो नारा है वो आपने कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। सबसे पहले नाज़रीन कराम, इस वक्त की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसे समझ लें। और अभी पाकिस्तान के पास जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स आ रही हैं वो ये हैं कि तालिबानी रिजीम जो पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स की और पाकिस्तान ने मजबूरी में की। पाकिस्तान ने तालिबानी रिजीम या अफगानिस्तान के अवाम या अफगानिस्तान की फ़ौज के खिलाफ नहीं, टीटीपी, बीएलए, दाइश, खुरासान, ये वो ग्रुप्स हैं जिनको ये कंट्रोल करने में नाकाम रहे। पूरी दुनिया देख चुकी है, इत्माम हुज्जत हो चुका है। पाकिस्तान ने डिप्लोमेसी को चांस दिया, तुर्की में, कतर में, सऊदीया में मुज़ाकरात हो चुके, हर तरह से हमने बातचीत कर ली। ये सारी की सारी चीजें जो है ये हमारे सामने है। अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान जो है उसने जो टीटीपी, अलकायदा और दाइश के कैंप्स के ऊपर एयर स्ट्राइक्स की हैं, उसके बाद अब ये इत्तलात पाकिस्तान को मौसूल हो रही हैं कि रूलिंग तालिबान जो है, यानी जो इस वक्त अफगानिस्तान के ऊपर काबिज हैं, उन्होंने 50 फुली लोडेड व्हीकल्स डिप्लॉय कर दिए हैं पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब। और इस वक्त पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब इनका मिलिट्री का बिल्डअप बढ़ता जा रहा है। और लम्हा जो है वो किसी भी लम्हे ये वो लम्हा आ सकता है जिसमें एस्केलेशन बहुत आगे चली जाए। और पाकिस्तान इस वक्त मुकम्मल तौर पर तैयार है। और मैं कल से आपको बता रहा हूं कि हमारी इनकी चेक पोस्टों पे नजर है। हमने इंतजार नहीं करना कि ये वहां से फायर करें। जब हमें लगा कि ये हमला करने जा रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर, हमने यहां से प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स जो हैं उनका आगाज कर देना है। और इसमें कोई दूसरी राय, कोई इफ्स एंड बट्स, कोई अगर मगर नहीं है। अच्छा, अभी सबके अंदर जो डेवलपमेंट सामने आ रही है, एक तो ये बताई गई है हमें नाज़रीन कराम के जो स्पिन बोल्दक है पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर बलूचिस्तान के बिल्कुल सामने जो पड़ता है स्पिन बोल्दक का बॉर्डर, वहां पर कंधार से अफगानिस्तान की जो तालिबानी रिजीम है उसने अपने कमांडोज जो हैं उन्हें मूव किया है। और हमारे पास क्योंकि इनकी पूरी हम सर्वेलेंस कर रहे हैं तो हमें अंदाजा है किसी भी लम्हे ये बॉर्डर चेक पोस्टें जो है हमारी उन पर हमला कर सकते हैं। हमारी तोपें, हमारे टैंक्स, हमारे ड्रोन्स और हमारे मिसाइल और हमारे ट्रूप्स इस वक्त मुकम्मल तौर पर तैयार बैठे हैं, ऐसे तैयार बैठे हैं। और हो सकता है कि ये शायद इनका आखिरी मौका हो कि ये अपनी बॉर्डर चेक पोस्टों का इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ कर सकें। क्योंकि इससे पहले भी ऑपरेशन क्लीन अप की तरफ जो पाकिस्तान ने बढ़ना था वो यही था कि भाई इनकी सारी बॉर्डर चेक पोस्टों को उड़ाओ और यहां पे बफर जोन कायम करो। अब अगर इन्होंने पाकिस्तान पर इन बॉर्डर चेक पोस्टों से हमला किया तो फिर इन्हें जवाब तो दिया जाएगा। 204 आजम यूनिट, ये अफगानिस्तान की तालिबानी रिजीम की जो फौज है उसमें कमांडोज का जो यूनिट है वो है, यूनिट का नंबर है 204, आजम यूनिट है। और इसे कंधार से स्पिन बोल्दक पाक अफगान बॉर्डर जो है वहां पर मूव किया गया है। फिर इसके साथ साथ अमाज न्यूज है, अफगानिस्तान की अपनी न्यूज एजेंसी है, वो कहते हैं कि अफगान तालिबान प्रिपेयरिंग टू अटैक पाकिस्तानी सॉइल। अफगान तालिबान जो हैं उन्होंने अमाज न्यूज को यह कंफर्म किया है और उन्होंने तस्वीरें और डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं कि हम पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर हमले करने की तैयारी कर रहे हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट तरीन चीज यह है कि एक तरफ ये डायरेक्ट हमले की बात कर रहे हैं और आप देखें कि ये एक मुल्क है, अपने आप को एक गवर्नमेंट कहते हैं ना, तस्लीम शुदा ना सही, अपने आप को ये खुद तो हुकूमत कहते हैं, ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। क्योंकि इनके अपने मुल्क का मीडिया इनके अपने मुल्क में बैठकर इनके कहने पर क्या खबर चला रहा है। कहते हैं कि तालिबान का प्लान ये है कि सुसाइड बॉम्बर्स जो हैं वो पाकिस्तान की टेरिटरी के ऊपर भेजे जाएं। यानी एक मुल्क जो है वो खुदकुश बम्बारों को यूज कर रहा है और ओपनली उनका मीडिया ये ऐलान कर रहा है कि हमारा मुल्क खुदकुश हमले करवाएगा। और इसमें यह बताया गया है कि ये अफगानिस्तान की यूनिवर्सिटीज, और खैर मैंने पिछले कॉन्फ्लिक्ट में बताया था कि काबुल यूनिवर्सिटी में भी रिक्रूटमेंट कैंप लगाया गया है कि वहां पर खुदकुश बम्बार ढूंढे जाएं। और अब यह बताया जा रहा
है नाज़रीन कराम कि ये जो बम्बार हैं, खुदकुश बम्बार, इन्हें मुख्तलिफ अफगानिस्तान की यूनिवर्सिटी से रिक्रूट किया गया था ताकि ये पाकिस्तान के अंदर खुदकुश हमले कर सकें। और सेवरल सोर्सेज विद इन तालिबान हैव टोल्ड आज न्यूज़ कि एक मीटिंग लास्ट नाइट हुई थी सेवरल ऑफिशियल्स की, जिसमें एक डिसीजन हुआ था कि जितने अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनमें पाकिस्तान की सरजमीन पर एट द अर्लीस्ट हमले जो हैं वो शुरू करवा दिए जाएं। अब ये वो हमले होंगे जो तालिबानी रिजीम कर रही होगी। इसमें टीटीपी, बीएलए या दाइश खुरासान नहीं, बल्कि तालिबानी रिजीम का इसमें अमल दखल होगा। तो इस चीज को भी जरा आपने अपने ज़हन के बैकएंड पे रखना है। ये कोई छोटी मोटी डेवलपमेंट नहीं होगी और ये एक बहुत बड़ी और तबाहकुन अपडेट है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं नाज़रीन इकराम। जो तशवीशनाक आज अपडेट हुई है, एक तो ये कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज अभी भी कार्रवाइयां कर रही हैं। कल ये कैडेट कॉलेज पिशीन पे हमलावर होने लगे थे, इनको एलिमिनेट किया, प्रॉपर इनकी सर्वेलेंस की। फिर आज बल्कि मैं आपको ये बता दूं कि डेरा इस्माइल खान खैबर पख्तूनख्वा का जो जिला है उसके अंदर दरबान एरिया है, वहां पर टीटीपी का एक ग्रुप है, गंडापुर ग्रुप। अच्छा, टीटीपी का ये एक फैक्शन है, इनके मुख्तलिफ फैक्शंस हैं, इसी तरह के इनके नाम है ढेर सारे। तो इनके 4 खारजियों को अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने इंटेलिजेंस की मालूमात की बुनियाद के ऊपर मुकम्मल तौर पर ऐसी कार्रवाई करके एलिमिनेट किया है कि इनके वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि इनके साथ हुआ क्या है। अच्छा, फिर मैं आपको यह बता दूं कि इस वक्त पाकिस्तान ने पाक अफगान बॉर्डर चमन सेक्टर जो है वहां पर अपने तमाम यूनिट्स को हाई अलर्ट पे डाल दिया है और बताया गया है कि भाई एनी सस्पिशियस मूवमेंट मे बी इंटरसेप्टेड एंड एंगेज्ड बिफोर इट कैन अप्रोच और रीच योर पोस्ट। ये बताया गया है पाकिस्तान के ट्रूप्स को कि पहले ही रखें, विजिलेंट रहें। कोई आपको टारगेट लगे, कोई ऐसी सस्पिशियस आपको मशकूक मूवमेंट लगे तो आपने उसे पहले इंटरसेप्ट करके एंगेज करना है, उसे अपने पास पहुंचने नहीं देना। मैक्सिमम विजिलेंस जो है वो आपने रखनी है और किसी भी तरह से पीछे नहीं हटना। अच्छा, फिर मैं आपको यह बता दूं कि ऑफिशियल्स जो हैं इस वक्त करक के अंदर एक बड़ी तशवीशनाक चीज हुई है। करक के अंदर खैबर पख्तूनख्वा का जिला करक है, उसमें बताया यह गया है ऑफिशियल्स के मुताबिक कि सिक्योरिटी फोर्सेस की फैसिलिटी जो है उसके ऊपर एक क्वाड कॉप्टर ड्रोन हमला हुआ है। अब ये खारजियों को क्वाड कॉप्टर अफगानिस्तान के अंदर कौन प्रोवाइड कर रहा है? भारत। इनको ट्रेनिंग कौन दे रहा है? भारत। तालिबानी रिजीम की पुष्टपनाही कौन कर रहा है? भारत। तो ये याद रखिएगा, ये अफगानिस्तान की सरजमीन में ड्रोन पहुंचाए जाते हैं, वहां से स्मगल करके ये क्वाड कॉप्टर्स पाकिस्तान लाए जा रहे हैं और सिंदूर ऑपरेशन नाकाम होने के बाद से भारत ने इन्हें क्वाड कॉप्टर्स दिए और इनकी सपोर्ट में, इनके फाइनेंशियल सपोर्ट में 10 गुना इजाफा किया है। अब नाज़रीन इकराम, मैं आपको यह बता दूं कि ये जो हमला हुआ है एफसी के जवानों के ऊपर, क्वाड कॉप्टर का हमला, ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा वाज़े मैसेज है कि इन्होंने बाज कोई नहीं आना और अब पाकिस्तान को जो स्ट्राइक्स हैं उनका सिलसिला चलाते रहना चाहिए। ये एक दफा होकर खत्म नहीं होनी चाहिए जब तक इनका पूरा मक्खू नहीं ठप दिया जाता। अफगानिस्तान के अंदर हमारे 5 एफसी के जवान जो हैं वो इस क्वाड कॉप्टर के हमले के अंदर जख्मी हुए हैं। इस वक्त ये बताया जा रहा है कि सर्च ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया गया है। मिलिटेंट्स जो हैं वो अब सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस के खिलाफ और सिविलियंस के खिलाफ क्वाड कॉप्टर ड्रोन्स जो हैं उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें इंपॉर्टेंट चीज यह है कि किसी ग्रुप ने अभी तक जिम्मेदारी कबूल नहीं की, लेकिन इस तरह के क्वाड कॉप्टर अटैक्स की यूजुअली जिम्मेदारी जो है वो फितना अल खवारिज टीटीपी की तरफ से एक्सेप्ट की जाती है। नाउ दिस इज समथिंग वेरी बिग, वेरी ह्यूज, बहुत तशवीशनाक डेवलपमेंट है, बहुत परेशान कुन डेवलपमेंट है। पाकिस्तान पर यह हमलावर हुए हैं, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज पर इन्होंने जो हमला किया है और यह एक वाज़े मैसेज है, एक आई ओपनर है आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए कि हमें अब खुलकर खेलना होगा और किसी भी तरह से अब हमें पीछे नहीं हटना। यह चीज आप अपने जहन में रखिएगा। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।